अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कहानी में अब ऐसा दर्दनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सूरज की जिंदगी पहले ही पूरी तरह बिखर चुकी थी। झूठे आरोपों और गलतफहमियों की वजह से उसकी नौकरी छिन गई थी, और जिस सम्मान के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, वही सम्मान एक पल में मिट्टी में मिल गया। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे लगा कि ईशा ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। सूरज को नहीं पता था कि ईशा मजबूर थी। आकाश ने ताई माँ को बंधक बनाकर ईशा से झूठी गवाही दिलवाई थी, लेकिन सूरज को सिर्फ इतना दिखाई दिया कि ईशा उसके खिलाफ खड़ी है। यही वजह थी कि उसने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ आकाश की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। वह जानता था कि ईशा कभी उसे दिल से स्वीकार नहीं करेगी। ईशा के दिल में हमेशा सूरज ही रहेगा। यही बात आकाश को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। उसने तय कर लिया कि अगर ईशा उसकी नहीं हो सकती, तो वह सूरज की भी नहीं होगी। सूरज जब अपना सामान लेकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसी समय आकाश एक खतरनाक साजिश रच रहा था। उसने अपने गुंडों को बुलाया और आदेश दिया कि सूरज इस शहर से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सूरज की गाड़ी में एक शक्तिशाली बम फिट कर दिया गया। उधर ईशा का दिल बहुत बेचैन था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी उसे आकाश और उसके आदमियों की बातचीत सुनाई दे जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सूरज की जान खतरे में है, उसके होश उड़ जाते हैं। ईशा बिना एक पल गंवाए सूरज को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर वह रोती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी तरह सूरज तक पहुंच जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज अपनी गाड़ी लेकर शहर की सीमा पार कर चुका था। रास्ते में उसके मन में पुरानी यादें चल रही थीं। उसे ईशा के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आ रहे थे। वह सोच रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में कभी खुशियां वापस नहीं आएंगी। तभी अचानक गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले एक भयानक धमाका होता है। पूरी सड़क आग की लपटों से भर जाती है। विस्फोट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंचती है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जल चुकी होती है। मौके की हालत देखकर सभी को लगता है कि सूरज की मौत हो चुकी है। जब यह खबर ईशा तक पहुंचती है, तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वह घटनास्थल पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है। पहली बार वह सबके सामने सच कबूल करती है कि सूरज बेगुनाह था। उसने जो बयान दिया था, वह मजबूरी में दिया गया था, लेकिन अब उसे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। उधर आकाश को जब सूरज की मौत की खबर मिलती है, तो वह अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। उसे लगता है कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट गया है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद ताई माँ किसी तरह आकाश की कैद से निकलने में सफल हो जाती हैं। बाहर आते ही वह पुलिस को पूरी सच्चाई बता देती है। ताई माँ का बयान सुनकर जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस को समझ आ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। इसके बाद ईशा भी हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने सब सच बता देती है। जांच आगे बढ़ती है और आकाश के कई गुंडे पकड़े जाते हैं। पूछताछ में वे आकाश का नाम उजागर कर देते हैं। पुलिस हवेली पर छापा मारती है और वहां से कई अहम सबूत बरामद होते हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब आकाश को हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा शहर यह दृश्य देखता है। जो इंसान कभी अपनी ताकत पर घमंड करता था, आज वही कानून के सामने बेबस खड़ा होता है। अदालत में लंबी सुनवाई चलती है। ताई माँ, ईशा और अन्य गवाह सच सामने रखते हैं। सभी सबूतों को देखने के बाद अदालत आकाश को अपहरण, साजिश और हत्या का दोषी ठहराती है। जज उसे कड़ी सजा सुनाते हैं। आकाश की कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ईशा की जिंदगी में दर्द बाकी रहता है। वह हर दिन सूरज की यादों के साथ जीती है। उसे इस बात का सुकून जरूर होता है कि आखिरकार सूरज की बेगुनाही दुनिया के सामने आ गई और उसके साथ हुआ अन्याय सबको पता चल गया।
कहानी का यह मोड़ एक बड़ा संदेश देता है कि झूठ और साजिश कुछ समय के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और जब सच सामने आता है, तब सबसे ताकतवर इंसान भी अपने कर्मों से बच नहीं पाता।